अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ खैर। पहले वही कमर दर्द था और अब चिकन पॉक्स वो स्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से ये जो व्लॉग था ये मंडे का था, लेकिन नेक्स्ट डे ही उस दिन बहुत लेट फ्री हुए हम। तो फिर मैंने कहा चलें कल इसको एडिट करूँगी और अपलोड कर दूँगी, लेकिन दूसरे दिन ही मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई और फिर उसके बाद काफ़ी बीमार ही रही। तो आज भी आज थोड़ी बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने कहा चलें, और कोई घर का तो इतना काम नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलें, मैं बोर हो रही हूँ तो इससे बेहतर है मैं एडिटिंग कर लूँ या इस व्लॉग को अपलोड कर लेती हूँ। तो आजकल मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी धूप होती है। तो एज़ यूजुअल मैंने सुबह उठ के पहले मौसम को देखा और फिर मैं गार्डन में चली गई थोड़ी देर। मैंने कहा चलें गार्डन में जाके ग्रीनरी वगैरह देख के तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। तो फिर मैं बाहर आ गई और साथ में ये सोच रही थी कि जब से मौसम अच्छा हुआ है मैं तब से बीमार रहने लगी हूँ। हालांकि मैं पूरा साल गर्मियों का वेट करती रही हूँ, कहीं इतना आ जा ही नहीं सके। देन मैंने फिर अपनी टैबलेट्स वगैरह ली। ये पहले मैं कमर दर्द की जो ले रही थी वो वाली ले रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कल से क्या होना है। खैर अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में वो रखे। लेकिन जब बंदा अपने घर से थोड़ा सा दूर होता है तो छोटी सी भी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तो मैं जब बीमार होती हूँ तो जब मुझे कोई घर से वॉइस मैसेज करते हैं, मेरे अब्बू डेली सुबह मतलब मैं जब जागती हूँ तो सबसे पहले जो मैसेज आया होता है वो मेरे अब्बू का होता है। तो वो मैं सुनती हूँ तो मुझे उधर ही रोना आ जाता है जब मैं बीमार होती हूँ खास करके। तो फिर अम्मी का भी मैसेज आया, फिर सारे कॉल्स वगैरह, तो वो बंदा बहुत फील करने लगता है। चले खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब परदेस हैं तो फिर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो आज खैर मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, तो हम बहुत ज़्यादा फिर लेट जागे, क्योंकि वो सुबह ही घर आए थे। तो वो उनने तो सोना ही सोना था। मैंने भी सोचा फिर मैं उठ के क्या करूँगी, इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। तो मैं भी फिर कोई 1:15 बजे तक हम लोग जागे। मैंने भी फ्रेश वगैरह होके नमाज़ पढ़ के एक ही बार मैंने कहा तब जाके फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पराठे वगैरह बनाए मैंने, क्योंकि कड़ी थी और कड़ी हम लोग मोस्टली नाश्ते में ही खाते हैं। तो हर वीक में कहीं ना कहीं से आ जाती है हमारे पास और हम लोग भी बस एज़ यूजुअल खाते रहते हैं। लेकिन नाश्ते में मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी और किसी टाइम में भी नहीं खाते। मैं फिर भी खा लेती हूँ डिनर में भी, लेकिन वो बस सिर्फ नाश्ते में खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं मेरे हस्बैंड आके कह रहे थे कि इसको जो है ना माइक्रो में गर्म कर लो, जल्दी हो जाएगा, वरना मेरे पराठे ठंडे हो जाएंगे। तो ठंडे पराठे नहीं खाने होते। मैंने कहा नहीं, ये थोड़ी सी पतली लग रही है, तो हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा इधर मैं फ्राइंग पैन में गर्म कर लेती हूँ, तो फिर जल्दी गर्म भी हो जाएगी और थोड़ी थिक हो जाएगी। तो इधर मैं पराठे बना रही थी और साथ मेरे हस्बैंड चाय डाल रहे थे, चाय बन चुकी थी। तो ऐसे अच्छा भी लग रहा था, हम साथ साथ बातें भी कर रहे थे। ज़ाहिर है बंदे के पास एक आध दिन ही होता है, यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। आप जब काम से आते हैं ना तो बहुत थके होते हैं, फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप किसी के साथ बैठो बात करो या कुछ। तो फिर यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया, टीवी लगाया वही। और अब मैंने सोचा कि चलें मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने बेसन लिया और फिर ये 1 चम्मच कॉफ़ी ली और थोड़ी सी फिर मैंने इसमें हल्दी डाली। वैसे मैं कोई इतनी स्किन केयर नहीं करती होती, लेकिन वैसे ही बस कभी कभी दिल आ जाता है। बस यही यहाँ पे जब से मैं आई हूँ 1 साल होने वाला है। तो इसी वीक में मैंने मतलब पिछले वीक लाइक कल संडे को भी किया था और एक दिन पहले ये मास्क मैंने लगाया था। और एवं बंदे को फील होने लगता है हाँ का मेरी स्किन अच्छी लग रही है। पता नहीं अब अच्छी होती है या नहीं, लेकिन ये है कि ये जो घर में हम रेमेडीज़ बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बंदे को यूज़ भी करना चाहिए। तो मेरे लिए मैं तो कहती हूँ बेस्ट होता है अगर बंदा मेरी तरह लेज़ी है तो वो पहले जो है ना मास्क वगैरह लगा ले, तो उसके बाद जो है बर्तन धो ले, तो मास्क भी तब तक ड्राई हो जाता है और आपके बर्तन भी धुल जाते हैं, तो दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो अच्छा भी होता है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता। और लड़कियां मतलब जो मेरे जैसी होती हैं स्किन केयर नहीं इतना करती या मैं इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देती, तो उनके लिए ये फिर बेस्ट टाइम होता है कि आप, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये धोते धोते आपका वैसे भी मूड ख़राब हो रहा होता है, तो बेहतर होता है आप मास्क लगा के फ्रेश हो के, तो फिर इसके बाद जो है ना जब तक मास्क ड्राई होता है तब तक बर्तन भी धो धो लेता है बंदा।
और उसके बाद जो है ना फिर मास्क ड्राई हो जाए तो फिर वो वॉश कर ले बंदा। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट हो चुके थे, फिर मैंने बस पूरा किचन वगैरह साफ़ किया। बस ये ज़िंदगी के एक छोटे मोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं, वरना बंदा कभी कभी अगर कोई काम ना करो आप तो बंदा कितना बोर फील करता है। बंदा कहता है चलो मैं कोई और काम ही कर लेता हूँ या कुछ। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन साफ़ हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने जाके अपना मास्क चेक किया तो ये ड्राई हो चुका था। और मैंने जो है ना उस दिन मजाक मजाक में अपने हस्बैंड को भी मास्क लगा दिया और उन्होंने इतना शोर डाला कि ये तुमने क्या किया है, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है अब। मैं कहते मैंने तो शादी में भी नहीं किया था। मैंने कहा छोड़े है ना। ये मैंने फिर पिंक टॉवल जो है, ये स्किन टॉवल्स जो होते हैं उनके साथ मैंने उसको गर्म पानी में भिगो के तो उसके साथ थोड़ा सा रब करने के बाद ना उसके साथ उतारा था मास्क, तो उससे बहुत ज़्यादा स्किन से ग्लोई सी हो जाती है, ग्लो करने लगती है। तो ये फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और फिर मैंने ये निविया का लोशन लगाया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और ये मैं बहुत कहते रेगुलरली लगाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था और मौसम फिर बार मैं दोबारा जब मैंने देखा तो मौसम में अच्छे खासे बादल आए हुए थे। मतलब इतनी जल्दी मौसम चेंज होता है इधर, लेकिन मौसम सर्दी वाला भी नहीं था। अंदर तो नहीं लग रही थी, बाहर वैसे जब मैं की थी तब फील हो रहा था। तो ये फिर मेरे पास एक मैरून कलर का स्टाइलर था, मैंने कहा चलें इसी को ही साथ रख लेते हैं। ये शर्ट मेरे लिए फिर मेरी सिस्टर ने स्टिच करवा के पाकिस्तान से भेजी थी कॉटन की, लेकिन यहाँ पे किधर ये चीज़ें कॉटन लॉन इतनी नहीं यूज़ होती, लेकिन चले बंदा शौकियाँ मान लेता है कभी कभी। मुझे तो ये लॉन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं ये रेडी शेडी होके जा रही हूँ और बस साथ में हम लोग बातें बातें कर रहे थे, वॉक करके जा रहे थे क्योंकि साइड पे बस जाती है लेकिन मज़ा नहीं आता ना हर वक्त आप गाड़ी पे जाओ कहीं पे भी जाना हो तो। ये पास भी था। अब देखें फिर दोबारा से मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है। और ये एक पाकिस्तानी स्टोर है, इसके फूड यहाँ पे फिर मैं आई थी क्योंकि आज हमने लेने थे मैंगोज़ और घर में ही इतना अच्छा खासा टाइम गुजर गया था। यहाँ पे तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम था जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो मैंगोज़ इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। और मैं हूँ भी मैंगो लवर। मैंने कभी, मेरी सिस्टर्स नहीं खाती होती थी कि हमें पिंपल्स आते हैं और मैंने कभी नहीं छोड़े। मैंने एक दिन में 2-2 भी खाए, 3-3 भी खाए क्योंकि मुझे कभी भी नहीं फ़ील होता था कि मुझे पिंपल्स आते तो आते रहे ना, एक ही सीज़न में तो है मैंगोज़। और इस शॉप पे वैसे आपको हर चीज़ हलाल मिलती है और पाकिस्तानी हर एक फूड मतलब मिल जाता है, फ्रूट्स सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। अब ये सेब देख के कितने टाइप्स के हैं, जैसे वो पाकिस्तान में जो होते हैं स्टॉल्स लगे होते हैं फ्रूट्स के, तो वहाँ पे हर तरह के हर क्वालिटी के फ्रूट होता है, ऐसे यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी गंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदा कुछ भी नहीं होता। आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से जो आपको ठीक लगता है वो ले लें। हमने फिर मैंगोज़ लिए और उसके बाद जो कि मैं 10 पाउंड के मिले थे 6 मैंगोज़, और ये पाकिस्तानी अंगूर लिए थे। अच्छा, जब स्टार्ट में मैंगोज़ आए थे तब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, यही 15 पाउंड के मिल रहे थे तब शायद। तो फिर मैंने ये फ्रोज़न फूड लेना था कुछ, तो और कुछ भी नहीं लिया है मैंने, बस पराठे लिए। फिर यहाँ पे इतनी वैरायटी थी पराठों की भी, लेकिन मैं हमज़ा वालों के ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो फिर वो हमने पराठे लिए फ्रोज़न, कभी बंदे का दिल करता है तो जल्दी बन जाते हैं। और उसके बाद साथ ही मैंने करेले लिए, फ्रोज़न करेले लास्ट टाइम मैं लेके आई थी, अच्छे बन गए थे। मतलब उस वक्त मैं मुझे लग नहीं रहा था कि ये अच्छे होंगे, लेकिन फिर जब मैंने बनाए तो बहुत मज़े के बने। और उसके साथ ये भी फ़ायदा हुआ कि उसको काटना ही नहीं पड़ता, बस आपने बीज निकालने और फ्राई कर लेना है। मैंने थोड़े से बॉयल भी किए थे तब, लेकिन ना भी करें मुझे लगता है चल जाएंगे फ्राई करके भी। तो यहाँ से बस हमने ये सारी चीज़ें ली। कुछ मैंने पाकिस्तानी बिस्किट्स भी लिए थे, जैसे ओरियो वगैरह, और पता नहीं पार्टी पे किस तरह के 2-3 डिफरेंट किस्म के लिए थे। तो वहाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने वैसे वो बिस्किट्स लिए थे और मैंगोज़ भी थे, तो मैंने कहा मैं मैंगो डिलाइट बनाऊंगी, लेकिन बस मेरी तबीयत नेक्स्ट डे ही इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बना ही नहीं सकी। तो अभी ये हम लोग यहाँ पे चीज़ें वगैरह रख रहे हैं, यहाँ पे बस हम बिल वगैरह पे करेंगे और देन हम घर जाएंगे। और ये यहाँ पे सारा कुछ हो गया और मौसम यहाँ पे फिर से बादलों वाला हो गया है, और अब तो अच्छी खासी ठंड भी लग रही थी।
और घर जाते ही मेरे हस्बैंड ने सारा सामान वहाँ पे रखा और सबसे पहले मैंगोज़ काट के लाए और बहुत मज़े के थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे कैसे फ्रूट्स बनाए, मैंगो को देख के बहुत फ़ील होता है कि वाकई में। उसके बाद फिर मैंने जाके शूज़ पहने और स्वेटर भी पहनी और देन हमने रेंज जाना था। वहाँ से मैंने एक ट्रे लेना था। बाउल नहीं होते जिस तरह के जो माइक्रोवेव में भी यूज़ होते हैं, डिश टाइप, वैसे ही मैंने कहा चले बंदा कभी केक वगैरह बनाता है या कुछ भी सर्व करना हो तो उसमें सर्व भी कर सकता है, उस तरह का कुछ लेना था। वो लेने के लिए गई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस जल्दी से जाओ और वो लेके 1 मिनट भी नहीं यहाँ पे ज़ाया करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम लगा देती हूँ ऐसे स्टोर्स में। तो फिर ज़ाहिर है पूरा दिन गुजर गया था। वो कह रहे थे कि हम पार्क में भी चलेंगे, थोड़ी देर बंदा फ्रेश हो जाता है, मौसम भी अच्छा था। तो फिर हम गए और जल्दी से बस वो लिया और देन हम पार्क में आ गए। तो फिर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे शूट नहीं की, क्योंकि जस्ट मैंने एक ट्रे लेना था, तो इसलिए मैंने कहा देर हो जाएगी। वीडियो बनाते बनाते आपका जो काम 1 मिनट का होता है उसमें 5 मिनट लग जाते हैं। फिर यहाँ पे पार्क में पहुँचे तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हुए थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मेरा प्लान था कि बस चल के बैठ जाते हैं किसी एक जगह पे। यहाँ से हम थोड़ी मैं देख रही थी एक बेंच था सामने, वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए थे। मैं दिल में दुआ कर रही थी या अल्लाह वो उठ जाए और मैं उधर जाके बैठ जाऊँ क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं ना चल सकती हूँ। तो आज तो फिर काफ़ी ज़्यादा चलते रहे ना, फिर बाई चांस वो उठ ही गए और हम दोनों जाके वहाँ पे बैठ के, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। फिर मैंने कहा चले हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, पता नहीं मैं कब आऊँगी। तो अच्छा ही हुआ, थोड़ी वॉक भी कर ली थी, क्योंकि उसके बाद तो फिर आज तक वापस गई ही नहीं हूँ। मौसम भी अच्छा होता रहा, लेकिन बस तबीयत नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग वॉक कर रहे थे, तो मुझे कुछ औरतें नज़र आई, लड़कियाँ एक लड़की थी, एक औरत थी। मैंने कहा ये क्या उतार रही है, चलो चल के देखते हैं, साथ में वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर वो एप्पल लगे हुए थे, वो एप्पल्स तोड़ी थी। हमने भी कहा चले चल के देखते हैं, फिर हमने भी एक तोड़ा कि देखते हैं कैसा है। तो खैर मुझे नहीं इतना अच्छा था, ज़्यादा कच्चे थे तो उतने मज़े के नहीं लगते, लेकिन ऐसे देख के खुशी बड़ी होती है ऐसे दरख्त वगैरह। तो बस हम पाकिस्तानी हैं, हमने तो तोड़ने ही तोड़ने थे, और तो वैसे यहाँ पे कोई तोड़ता नहीं है। वो एक आंटी भी तोड़ी है तोड़ते हैं सारे, जिसको भी दिल करता है तोड़ लेता है, यहाँ पे कौन सा कोई मना करता है। लेकिन इतना खाने नहीं होते, एप्पल्स की पसंद भी नहीं है ज़्यादा। बस हमने चेक किया क्या क्या है यहाँ पे, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और देन हमने वापस जाना था। वापस जाने के लिए हमने कदम बढ़ाए ही थे कि हमें आलू बुहारे नज़र आ गए। और फिर हमने, मेरे हस्बैंड ने कहा भी ना तोड़ो, ये बहुत कच्चे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं एक बार टेस्ट करूँगी। मैंने बचपन में बहुत खाए हैं आलू बुहारे, मुझे बहुत पसंद होते थे, लेकिन अब नहीं खाई जाती ज़्यादा खट्टी चीज़ें। फिर हमने टेस्ट किए तो बस एक ही थोड़ा सा मैंने, मुमकिन बहुत ज़्यादा खट्टा था। और उसके बाद हम चले गए और देन हम लिडल गए। यहाँ पे मौसम भी अच्छा हो रहा था और ये हम लिडल आ गए और यहाँ से बस कुछ जो चीज़ें चाहिए थी घर के लिए वो ली। ये योगर्ट वगैरह लिया था और फ्रेश क्रीम और पता नहीं और क्या लिया था, अभी याद नहीं आ रहा। तो बस जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें ली, क्योंकि अभी 8 पता नहीं 8:30 हो चुके थे और बंद होने वाला था टाइम। देन हम घर आ गए और ये था वो बाउल जो मैं आज रेंज से लेके आई हूँ। इसमें ये माइक्रोवेव में भी यूज़ हो जाता है। तो उसके बाद चावल वगैरह बने हुए थे हमारे पास और दाल भी थी और चिकन वगैरह भी था। तो फिर हमने मिल के खाना खाया और साथ में सोचा कि कोई मूवी लगाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तेरे नाम मूवी देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मूवी लग गई। फिर ये आज हम टी लेके आए थे तपाल दानेदार, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी। मैंने कहा ठीक है ले लें, मैं तो रेड लेबल ही पी लेती हूँ। और उनके लिए चाय बनाई और फिर अपने लिए मैंने ग्रीन टी बनाई साथ ही। और उसके बाद मूवी देखते रहे और देखने के बाद फ़ील हुआ कि ना देखते तो ठीक था, क्योंकि मैं तो हूँ भी इमोशनल सी। और उसके लास्ट से मैंने पहले मूवी नहीं देखी थी ये वाली, बस गाना वाला थोड़ा याद था। तो उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि यार ना देखती तो ठीक था। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।